बर्बादी के कगार पर पहुंच रही है चीन की अर्थव्यवस्था, डूब रहे हैं सरकारी बैंक तो तबाह हो रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। फिर भी जिनपिंग चीन को तबाह करने के लिए रुका नहीं है। जहां एक तरफ जिनपिंग इस दिशा में बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया एफडीआई में। 15 देशों ने भारत का साथ देना शुरू किया, लेकिन इन सब में लिस्ट को देखकर एक बहुत बड़ी हैरानी हुई। जानेंगे लिस्ट में ऐसा क्या था जिससे हैरानी हो रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें अपने पड़ोसी चीन की, तो चीन इस वक्त गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ये सच्चाई है। चीन का विकास रुक गया है। युवा बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर औंधे मुंह गिर चुका है। बहुत सारी कोशिशें कर रहा था चीन छिपाने का, लेकिन अब बातें छिप नहीं रही है, निकल कर बाहर आ ही रही है। कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन के गंभीर सिरदर्द से जूझ रही हैं, और इन सब में भी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुके चीन के हाथ से अब यह सम्मान छिन चुका है। यानी करीब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन गंभीर संकट से जूझ रहा है? क्या चीन अपनी लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भीषण सूखे को झेल रही है। इसका विशाल रियल एस्टेट क्षेत्र बहुत अधिक कर्ज के कारण धराशायी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बीजिंग अपने कठोर जीरो कोविड पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा। चीन के शहरों में इसी तरीके से लॉकडाउन लगते रहेंगे। पिछले 2 हफ्तों के भीतर चीन के 8 मेगा सिटी या तो पूरे या तो थोड़े बहुत बंद है। ये चीनी शहरें इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इन शहरों में करीब 13 करोड़ लोग रहते हैं। CNN की ही रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1.5 महीने में ही चीन के लगभग 74 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे करीब 31 करोड़ लोग गंभीर तौर पर प्रभावित हुए हैं। और जिन शहरों पर चीन ने लगाया लॉकडाउन, उसमें 35% की हिस्सेदारी जीडीपी की इन्हीं से आती है। अब इससे आप समझ सकते हैं। और खुद अमेरिका की थिंक टैंक क्या कहती है? अमेरिका की थिंक टैंक कहती है कि जिनपिंग की जिद से डूबेगा चीन। चीन अपने जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उपजी आर्थिक और सामाजिक कारणों से अब धीरे धीरे गिर रहा है। चीन में अगर ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, या फिर चीन में अगर कोविड मरीजों की वजह से अस्पतालों में भगदड़ मचती है, तो सरकार के लिए ज्यादा खतरे की बात होगी। सरकार की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचेगा। यही वजह है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि कोई घर से बाहर निकले, और जैसे जैसे सरकार चाहती नहीं है कि उसका पोल न खुले, वैसे वैसे स्थिति और भी खराब हो रही है। क्योंकि चीन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक रख ले और सब कुछ बंद भी रख ले। कैसे बढ़ेगा और कैसे वापस से फैक्ट्रियां खुलेंगी? चीन ने शुरुआत में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया था, उसे लेकर कहा गया था कि सचमुच ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अब स्थिति एकदम से पलट हो गई है। हालांकि अब कोशिश किया जा रहा है पिछले महीने से कि चीजों को ठीक किया जा सके, ताकि ग्रोथ रेट में थोड़ी सी गर्माहट आए, पर वैसा लग नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों से चीन का जॉब मार्केट खराब हो गया है। सबसे हाल के आंकड़ों से पता चला है कि 16 से 24 साल के उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर जुलाई में 19.9% तक पहुंच गई, जो चौथे महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। चीन में इस वक्त 2 करोड़ 10 लाख युवा बेरोजगार है, जबकि सिर्फ शहरी की बात हो रही है। गांव में तो पता नहीं कितने के हालात खराब हो चुके हैं। इसके साथ ही शी जिनपिंग के अहंकार ने चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर को गंभीर नुकसान पहुंचा दिया है कि सरकार ने जो सर्विलांस नीतियां लाई, उससे रियल एस्टेट सेक्टर गंभीर संकट में फंस गया। चीन की सरकारी बैंकों की करीब 350 अरब डॉलर की राशि बाजार में फंस गई, और जिन लोगों ने फ्लैट या दुकान ले रखा है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बैंकों को लिख कर देना शुरू कर दिया कि आप उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लीजिए। और माना यह जा रहा है कि आने वाला वक्त चीन के लिए काफी मुश्किलों वाला होने वाला है। अगर चीन और अधिक आर्थिक संकट में फंस जाए तो कोई बहुत बड़ी बात या हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी। ऊपर से अपनी टेक्निकल कंपनियों पर भी जिनपिंग ने तगड़ा वाला वार किया।
अलीबाबा जैसे टेक कंपनियों को खुद ब खुद धराशायी करा दिया। खैर, चीन की जो ये हालत है सो है। भारत इस वक्त क्या कर रहा है? भारत ने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया है और इस तहलके में जो आंकड़े आए हैं वो गजब के आंकड़े हैं। 15 देशों में मारामारी मची भारत के लिए और भारत ने कमाल कर दिया है। दरअसल इन दिनों ये देखा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति बहुत ही तगड़े तरीके से आगे बढ़ रही है और भारत को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दुनिया भर से पहले कभी नहीं मिला था जो इस वक्त मिल रहा है। 2 तरह की निवेश भारत में आ रहे हैं। एक निवेश है FDI और एक निवेश है FPI। FPI जो कि टेम्पोररी है, बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश नहीं है, लेकिन FDI की इस वक्त भरमार चल रही है। हमने पहली बात तो देखा कि किस तरीके से रूस ने अपने स्टॉक एक्सचेंज में भारत के करेंसी को शामिल कर लिया। अब ये भारत के लिए एक बड़ा मूव रहा क्योंकि रूस आज नहीं तो कल प्रतिबंधों से मुक्त होगा। जैसे ही प्रतिबंधों से मुक्त होगा वैसे ही रूस के शेयर मार्केट और बाजार धड़धड़ा कर ऊपर बढ़ेंगे और जैसे ही ये बढ़ेंगे वैसे ही प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। इसलिए चीन ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं। खैर, भारत को जहां रूस के अंदर मिल रही है पहुंच और सारे ये जो डॉलर वाले कल्चर थे ना ये खत्म हो रहे हैं, तो वहीं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है 2021-22 का, वो बहुत तगड़ा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 15 देशों ने भाग लिया और 15 देशों में सबसे टॉप का कंट्रीब्यूटर जो बना है, जिसने भारत में सबसे ज्यादा निवेश किया है, वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत में गजब का निवेश किया है। 58.8 बिलियन डॉलर का अकेले का इन्वेस्टमेंट है सिंगापुर का। इसके अलावा 15 देशों ने किया है। लेकिन हाँ, इस लिस्ट में देखेंगे आप, ये लिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इसलिए इंटरेस्टिंग लिस्ट है क्योंकि इस लिस्ट में सबसे पहले लोग ढूंढते थे अच्छा चीन कहाँ है, तो पता चला कि इस लिस्ट में चीन तो है ही नहीं। और इसके अलावा मॉरिशस है, केमन है, कई छोटे बड़े देश हैं, UAE, जापान, फ्रांस तो है ही, UK, जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश तो है ही, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम हमने कई बार पहली बार सुना हो। पर चीन जो कि FDI में माहिर है, दूसरे देश की कंपनियों को कब्जाने में माहिर है, वो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखा और इस वक्त नंबर 1 की पोजीशन में पहुंच गया है भारत FDI करवाने के मामले में और दुनिया भर को चौंका रहा है। दुनिया दौड़ रही है सचमुच भारत के पीछे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय विदेश नीति बिल्कुल सही दिशा में चल रही है जिसका ये परिणाम है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।